माफ़ी चाहती हूँ, टीवी पे जैसे मैं चिल्लाती नज़र आती हूँ वैसे मैं एक्चुअली बात नहीं करती हूँ। तो अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि इतने आराम से कैसे बोल रही है, तो वो सिर्फ बाहर सामने जब 4-5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो सिर्फ मोदी जी का विरोध या लगभग कभी कभी तो भारतवर्ष का विरोध करने बैठ जाते हैं, तो अपने आप गुस्सा आ जाता है। मेरे ख्याल से किसी को भी आएगा। जहाँ रहते हो अपने घर को गंदा नहीं करते, जहाँ रहते हो अपने घर को, परिवार को गाली नहीं देते। आपका घर भी एक देश के अंदर है, एक शहर में है, एक राज्य में है, देश के अंदर है। आप एक देश का हिस्सा हो, आप उसको कैसे गाली दे सकते हो? घूम फिर के तो आपके घर पे ही गाली आएगी। अपने घर की बर्बादी कोई चाहता है या मांगता है? कोई नहीं मांगता। तो आप देश की बर्बादी कैसे मांग रहे हो? ये कॉन्सेप्ट जो शुरू हुआ है, ये बहुत आगे जाने की ज़रूरत और पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारी संस्कृति के रूट के ऊपर अटैक है। हाल राजनीति में एक ऐसे शख्स बैठे हैं जो आपके टिपिकल पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कोई उच्च कास्ट में पैदा होके करोड़ों की जायदाद के साथ डायमंड का चम्मच मुंह में लिए पैदा नहीं हुए थे। एक छोटा सा एग्जाम्पल है स्वच्छ भारत। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो कह रहे हैं भैया भारत को स्वच्छ रखो। ऐसा क्यों है? अपने घर को गंदा थोड़ी ना करते हैं। यहाँ पे अगर हम कूड़ा फेंकते हैं नीचे, तो ठीक है, सब फेंक रहे हैं, मैं भी फेंक दूंगा। ये अनरिलेटेड है, लेकिन कितनी गहरी सोच है आप सोचिएगा इस बारे में। आप विदेश जाएंगे, छुट्टी पे भी जाएंगे, आप कूड़ा ज़मीन पे फेंकने से, सड़क पे फेंकने से पहले 100 बार सोचेंगे। वो आपका देश है, आपका घर है क्या वो? नहीं, अगर मुझे किसी गोरे ने टोक दिया तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहूँगा ना रहूँगी। ले दे के वो यही बात करते हैं। अरे सोनिया जी के अंदर जो क्लास है, क्या क्लास है? क्या क्लास है? हम अभी भी क्लास की बात कर रहे हैं। क्या ये क्लास है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री की बहू थी? ये क्लास है कि इटली में किसी गांव से आई हैं और उनसे कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे लोग? मैं जानती हूँ उनकी पढ़ाई क्या, 10वीं कक्षा पास है। लेनिक स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस एक लैंग्वेज स्कूल है केम्ब्रिज टाउन के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है, केम्ब्रिज टाउन के अंदर। उसमें अंग्रेज़ी सीखने गई थी। और इंग्लैंड में क्योंकि मैं खुद पढ़ी हूँ और मेरे माँ बाप ने मुझे इसलिए भेजा था, मैं पढ़ना नहीं चाह रही थी बाहर। तू पढ़ के आ। क्यों पढ़ के आओ? इसलिए नहीं क्योंकि मैं भी ज़रा क्वींस इंग्लिश में बोलना शुरू कर दूँगी, पर इसलिए कि मेरा जो दिमाग का दायरा बढ़ जाएगा और मुझे विदेश में जाके पता चलेगा कि वो लोग हमारे देश के बारे में क्या सोचते हैं। उसके लिए आज तक मैं शुक्रगुजार हूँ अपने माँ बाप के। मैं पैर छूती हूँ, नमस्कार करती हूँ कि अगर आप मुझे बाहर नहीं भेजते तो मेरी आंखें इतनी नहीं खुलती। मैं और कट्टर राष्ट्रवादी हो चुकी हूँ मैं उसके बाद। वहाँ पे एक चीज़ कहलाती है ऑपेयर। ऑपेयर क्या होती है? इसको इंडिया में गवर्नेंस कहते हैं। एक इंग्लिश स्पीकिंग फैमिली के साथ, ये पुराने ज़माने से कल्चर है वहाँ पे, आप वहाँ पे अंग्रेज़ी के स्कूल में एनरोल कीजिए। साउथ ऑफ यूरोप की कंट्रीज़ के जो गरीब परिवार के लोग होते हैं, जो फ्रंट डेस्क की नौकरियाँ चाहते हैं, अंग्रेज़ी जानना बहुत ज़रूरी है देश विदेश में नौकरी करने के लिए। तो अंग्रेज़ी सीखने के लिए आप एक अंग्रेज़ी भाषा बोलने वाले परिवार के साथ रहिए, उनके बच्चों का ख्याल रखिए। जॉब है 10 से 5, सुबह के 10 बजे से, या सुबह जब स्कूल जाए 7-8 बजे से शाम के 5 बजे तक। मैं झूठ नहीं बोल रही, आप गूगल करके जितना पढ़ सकता है पढ़िए। आप उस परिवार के साथ रहेंगे, उसके बच्चे को पॉटी ले जाएंगे, स्कूल ले जाएंगे, बर्तन मांजेंगे। 5 बजे आपको परिवार कहेगा आप आउट हाउस में जाके रहिए, फिर आप फ्री हैं। सुबह से लेकर शाम तक एक गवर्नेंस की जॉब एक इंग्लिश स्पीकिंग फैमिली के साथ केम्ब्रिज टाउन में, केम्ब्रिज शहर में, और 5 बजे के बाद डबल जॉब केम्ब्रिज शहर के अंदर किसी पब के अंदर वेट्रेस की तरह। क्लास है। काम तो कोई बुरा नहीं है। तो फिर हम अपने देश के अंदर जो 2 वक्त की मेहनत से रोटी कमाता है, पकौड़ा तलता है, आप उसे भिखारी कैसे कहते हैं? चिदम्बरम ने कहा था। वो तो इज्जत की रोटी कमा रहा है ना।
हमारे देश में क्योंकि एक भूरे रंग का आदमी पकौड़ा तल रहा है, वो भिखारी समान है कांग्रेस पार्टी के लिए। ये झेप बोल रही है, शर्मिंदगी। भारतीय दिमाग है मेरे अंदर, खूब चलता है। 2010 में मैं बाहर पढ़ने गई, कॉमनवेल्थ गेम्स कैंप चल रहे थे, आपको ध्यान होगा। सितंबर में हमारा सेशन शुरू हुआ। मेरा हाथ नीचे भी नहीं आया था। एक इजराइल से लड़की थी, नताशा विकरी, मैं उसका नाम नहीं भूलती क्योंकि उसका इंट्रोडक्शन ही ऐसे हुआ मुझसे। उसने फटाफट मेरा कंधा पकड़ लिया। आई एम सो सॉरी। मैंने कहा क्या हो गया, व्हाई यू सॉरी? मैंने कहा तूने कुछ किया क्या मेरे पीछे, तू सॉरी क्यों बोल रही है? तो बिफोर आई कुड रिएक्ट मैंने कहा व्हाई आर यू सॉरी? कहती नो आई एम सो सॉरी, ऑल नेशनल टेलीविजन, नेशनल न्यूज़पेपर्स, September 2010 are full of how corrupt India is. कॉमनवेल्थ कंट्री ना, कि हम $40 में एक 40 रुपये का टॉयलेट पेपर खरीद रहे थे। ये न्यूज़ वहाँ पे भी बनी थी, सिर्फ अर्नब गोस्वामी नहीं चिल्ला रहा था। और वहाँ पे पढ़ रहे थे, सब पढ़ रहे थे कि भाई सरकार चोर है। मेरी झेप थी, यार मेरे देश को चोर बोल रही है, मैं क्या बोलूँ, क्योंकि वो सच है। मैं क्या बोलती, नहीं कांग्रेस बहुत साफ पार्टी है, नहीं कह सकती थी मैं, क्योंकि सबसे पहले नंबर पे करप्शन पे इंडोनेशिया और दूसरे नंबर पे इंडिया। हम सोचते हैं अंग्रेजी में, करना देसी चाह रहे हैं। और कुछ आजकल जो चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए, फिर उनको अवार्ड मिले, उनको घर मिल जाए लटियंस दिल्ली में, उनको तमाम तरीके के बेनिफिट मिल जाए, सरकार की किसी संस्था में कोई नई संस्था कमेटी बना के उनको उसके बेनिफिट मिल जाए। मतलब 2 घंटे की मीटिंग करेंगे किसी कमरे में जाके, सरकारी कमरे में लटियंस दिल्ली के अंदर पावर कॉरिडोर में, वहाँ चाय पेस्ट्री और पैटी खाएंगे, समोसा खाएंगे, जलेबी चाप लेंगे और उसके बाद कहेंगे हाँ ये हमने पॉलिसी बना दी, और सरकार से उसकी लाखों की एक वेतन लेके चले जाएंगे, सैलरी। और वो आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं वी आर क्लासी, क्योंकि हम अंग्रेजी में बतियाते हैं, हम क्लास हैं, क्योंकि हम सोनिया गांधी को क्लासी बताते हैं। मैं जितना इस बारे में सोचती हूँ, और मेरा तो काम ही सोचना है, मेरा तो काम ही टीवी पे, और जितना मैं सोचती हूँ उतना मेरा खून खौलता है, क्योंकि इन लोगों को मेहनत पता नहीं। इनको एक्चुअल क्लास क्या होती है, जो आज महिलाओं से मिली हूँ मैं और यहाँ के ट्रस्टीज से मिली, जो अपने पैसों से लोगों का भला कर रहे हैं, ये क्लास तो उनमें है नहीं। और मजे की बात यह है कि आज ये हमें बता रहे हैं कि देश में तो भैया डेमोक्रेसी खतरे में है। एक आतंकवादी को फांसी लगने वाली होती है तो वो सर्वोच्च न्यायालय को 12 बजे उठाते हैं। अभी कर्नाटक का चुनाव हुआ, ऐसी कौन, माफी चाहती हूँ मेरी भाषा के लिए, ऐसी कौन किसकी भैंस खोल रहा था भैया कि सुबह 2:30 बजे तुमने सुप्रीम कोर्ट को बिठा दिया? मैं उस मैटर में थी। 19 को छुट्टी डिक्लेयर्ड थी, समर वेकेशन सुप्रीम कोर्ट में। 18 लास्ट वर्किंग डे था, 19 फर्स्ट छुट्टी थी। स्पीकर हटाओ, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट बैठ गई। भगवान ना करे हम में से किसी के घर में चोरी हो जाए, खून हो जाए और अत्याचार होगा। मैं भी देखती हूँ सुप्रीम कोर्ट कैसे बैठती है 2:30 बजे। मैं खुद बोल रही हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, मैं खुद बोल रही हूँ ये। और क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि इनकी दोगली बात है, मैं आपको सुना देती हूँ। एक ही कभी रिसेंट में जो हुआ है उसका एग्जाम्पल लूंगी। जस्टिस फॉर असीफा, सबने सुना है, कठुआ रेप केस सबने सुना है, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। पिक्चर आ रही है जी 4 महिलाओं की, तो प्लेकार्ड लेके खड़ी हो गई। और अगर आपने देखा होगा तो अटैक परपेट्रेटर्स के ऊपर नहीं, हमारे मंदिर के ऊपर है। देवी स्थान में रेप कर दिया। क्यों बताने की जरूरत है तुम्हारे को ये? और अगर तुमने बताया, क्योंकि तुम क्लासी हो, इंग्लिश में बोलते हो, यू नो, तो तुम वो वाला प्लेकार्ड कब लेके खड़े होगे कि एक 10 साल की गीता का एक मदरसे में रेप हुआ है सईबाबाद में? कब लेके खड़े होगे? उसके ऊपर डिबेट्स कब होंगी? 10 बजे 9 बजे। मैंने तो एक भी नहीं सुनी, मुझे तो फोन भी नहीं आया किसी के लिए। आपने देखी हो तो शायद मैं गलत हूं, मैंने तो एक भी नहीं सुनी। एक एग्जाम्पल बन के रह गया। लेकिन सिर्फ असीफा पे डिबेट्स हुई हैं,
क्या सिर्फ गीता पे डिबेट हुई है? और ये जो क्लासी लोग हैं ना, वो 10 साल के बच्चे के लिए कहते हैं गीता तो असल में हमारी भाभी थी। 8 साल की बच्ची के लिए तुम कह रहे हो दुष्कर्म हुआ है, लेकिन 10 साल की बच्ची का तुम कह रहे हो अफेयर था। घटिया सोच है, क्लास नहीं है, घटिया सोच है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, ये पता चल गया कि हसीफा के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ। सीसीटीवी आ गया, ये पता चल गया कि वो बेचारे बच्चे को जो कह रहे थे कि पता नहीं उसका नाम मैं भूल रही हूँ, युवराज है गौरव है, मैं भूल गई, कि वो वहाँ था कठुआ में, लेकिन वो तो 1 घंटे पहले मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में था। 1 घंटे का ऐसा कौन सा हवाई जहाज भी नहीं पहुँचा सकता तुम्हारे को मुजफ्फरनगर से कठुआ। ये क्या है? ये घटिया सोच है। क्यों? सबसे पहले आपने हमारे मंदिर को गाली देनी शुरू करी, फिर आपने कहा कि इस धर्म के लोगों ने दुष्कर्म किया है। आपने ये तो नहीं किया कभी भी कि गीता का जो उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ है वो किसी मौलवी ने किया है, उसको 2 जुवेनाइल ल्योर करके लेके गए थे मदरसे के अंदर, तो ये उस धर्म की गलती है। आपने ये तो नहीं कहा, क्योंकि हम कहते हैं हम हिंदू हैं। क्या जुर्म है हिंदू होना हमारे ही देश में? हम आपसे कुछ नहीं कह रहे कि जुर्म है मुसलमान होना, जुर्म है क्रिश्चियन होना, जुर्म है सिख होना, हम तो नहीं कह रहे ये। तो आप कैसे कह रहे हैं कि भैया हिंदू होना जुर्म है? ये वही लोग हैं दोगले जो 28 मंदिर जाते हैं 2 हफ्ते के अंदर गुजरात के अंदर, और फिर सर्वोच्च न्यायालय में कहते हैं कि राम सेतु तो था ही नहीं, राम भगवान तो थे ही नहीं, सब मिथ है। आप जरा रूट कॉज में जाके देखिए, अब तो तमाशे और होंगे। जब 44 चोर इकट्ठे हो जाते हैं, ये 44 चोर पिछली बार कब इकट्ठे हुए थे? जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी। वो नोटबंदी नहीं थी, वो नोट बदली थी। यहां पे इतना हंगामा कर दिया। चलो मैं आपको बताती हूँ, इंग्लैंड में हर 2 महीने में नोट चेंज होता है, हर 2-3 महीने में नोट चेंज होता है। कभी 5 पाउंड का कर देंगे, कभी 10 पाउंड का कर देंगे, और एक्सेप्ट ही नहीं करते, नया नया नोट लेके आओ। वहां पे तो कभी कोई नहीं आया सड़कों के ऊपर, राजपथ पे। अब जेएनयू का विषय ले लीजिए, इतने क्लासी हैं, वैसे तो नारे लगाएंगे और गाना गाएंगे जी हमने देश को आज़ादी दी है, हम फ्रीडम फाइटर हैं। आरएसएस ने क्या किया? चाहे आरएसएस के तमाम लोग जाके जेल भी हुआ है, आरएसएस ने क्या किया? हमने किया है। अगर तुमने देश की आज़ादी मांगी है और तुम उसके लिए लड़ाई कर रहे हो, तो देश के टुकड़े मांगने वालों की आज़ादी को तुम क्यों सपोर्ट कर रहे हो? लेकिन कुछ लोगों को अभी ये चिंता है कि स्वयं सेवक से जो जुड़ी महिला है या नहीं है, निक्कर पहनती है कि नहीं पहनती है। राहुल गांधी गया था, याद है आपको? हर उल्टे काम में वो क्यों जाता है? क्लास है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बंदूक की नोक पे लेके रहेंगे आज़ादी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय इज अ जुडिशियल किलर, सुप्रीम कोर्ट इज अ जुडिशियल किलर। राहुल गांधी, सोनिया गांधी से कभी ये पूछिएगा कि कभी वो कहेगा मम्मी 10 जनपद के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जब हसीफा के बारे में आया तो न्यूट्रल से न्यूट्रल, तेज से तेज, डिसर्निंग से डिसर्निंग, डिसिप्लिन से डिसिप्लिन दिमाग शर्मिंदा हो गया था कि ये गलत किया है ये 8 साल के बच्चे के साथ। जब पूरा मामला सेटल होने लगा, जब हमारे अंदर शर्मिंदगी बैठा दी कि ये हिंदुओं ने क्या बदला लेने के लिए किया है, तब पता चलता है पोस्टमार्टम के दुष्कर्म हुआ ही नहीं, लेकिन शर्मिंदगी बैठ गई थी। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आप सबको पता ही नहीं है कि पोस्टमार्टम में क्या निकला, क्योंकि यहाँ के अखबारों में क्लासी पत्रकारों ने ये छापा नहीं। ये जो अब्यूज ऑफ आवर ईथोस एंड कल्चर है,
मैं यहाँ ये कहने नहीं आई हूँ महिलाओं को क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, मैं भी जीन्स पहनती हूँ। पर ये जो शर्मिंदगी पैदा करने वाली एक्सरसाइज है कि हमें अपने पे शक हो, हमें अपने से घिना है, ये कृपया मत होने दीजिएगा। राष्ट्रवादी सोच की सक्सेस तभी होगी जब आप अपने दिमाग में क्लैरिटी मेंटेन करेंगे कि ये सिर्फ मोदी जी के खिलाफ नफरत है। मोदी जी के खिलाफ नफरत राष्ट्रवादी सोच के खिलाफ निकलेगी। अब चाहे वो हिंदुओं को गाली देने से हो, हिंदुओं की प्रथाओं को गाली देने से हो, गाली देने से हो, हमारे तौर तरीके, हमारे फैमिलियल सिस्टम को गाली देने से हो, कैसे भी हो, आप बस सतर्क रहिएगा। मैं बस इतनी बात करने आई थी आपसे। धन्यवाद।